ग्लो होना चाहिए या रंग गोरा होना चाहिए? ग्लो होना चाहिए। ग्लो होना चाहिए। हाँ जी। आएगा कैसे? गट हेल्थ ठीक होती है तो फिर आपका सारा रेसिपी क्या है हमारे पास ग्लो के लिए? मौसमी फल होता है ना, उसको किसी तरह भी डायरेक्ट भी आप उस पे लगा लेना। आप बनाना का छिलका लें, थोड़ी सी कॉफी डालें और थोड़ी सी जो है ना हनी डालें। पपीता बहुत ज्यादा आया हुआ है, उसको खाना तो बहुत ही अच्छी बात है, मैदे को साफ करता है ना। ग्लो के साथ साथ ये फार्मूला भी गट के लिए भी मिल गया है। ऑयलिंग के हक में भी हूँ। फेस ऑयलिंग बहुत जरूरी है। किसी भी ऑयल जो आपका फिशियल ऑयल होता है, सरसों का तेल नहीं होता। ये तीन में से कोई एक? ये फिशियल ऑयल है। एलोवेरा जेल में डाल के और उसको फूड मैं कह रहे हैं उसमें विटामिन ई डालें, थोड़ा सा एलमंड ऑयल डालें, अच्छी तरह उसको शेक करें, आपकी क्रीम बच जाती है। एंटी एजिंग के लिए भी कुछ बताएं, कुछ झुर्रियां खत्म करने के लिए भी बताएं। एक होती है शिलाक की गम और एक होती है किक्कड़ की गम। 24 घंटे उसे भीगा रहने देना है, ठीक है। उसके क्यूब्स बना लें, वो सुबह सुबह जो है ना अपने फेस पे लगाएं। बोटेक्स एक तरह का ना जो बाजार से बोटेक्स कराते हैं, अगर रेगुलर करें। घर में फेस वॉश भी बना लेती हैं आप, घर में सोप भी बना लेती हैं और शैम्पू भी मुझे पता चला। शैम्पू चले आपसे हम जब बालों की रेसिपी जान रहे होंगे तब जानेंगे आपसे, लेकिन मुझे फेस वॉश और साबुन बनाने का तरीका बताएं। कमाल है, अल्लाह के शाहकारों में इतना स्किन वालों के लिए जो है ना वो नेमत ही है। वेरी गुड। ठीक है, आप उसका गला उससे सही हो जाता है, सूथिंग हो जाता है। और वो जो है ना वो आपने डाल दिया, फिर आंबा हल्दी, मुल्तानी मिट्टी। और अगर आपको एंटी एजिंग के पर्पस के लिए चाहिए तो आप इसमें 1 चम्मच। आंखों के गिर्द हल्के वो कैसे ठीक कर सकते हैं? आइज की शेप के वो उसको खुद ही काटें कटर से, ठीक है, और उसको ना ऐसे करके लगा के रखते हैं। पलकें भी लंबी हों और भवें भी घनी हों, तो उसके लिए क्या किया जाए? रेगुलर लगाएंगे तो आपकी ना भवें जो है ना वो घनी होंगी। और थोड़ा अगर आपको लाइट शेड है ना और गैप आ जाते हैं, वो गैप जो है ना वो खुद ही फिल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब बड़ा एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हमारे नाजरीन का वो ये है कि हेड टू टो खूबसूरती का राज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तीया पॉडकास्ट। नाज़रीन, स्किन के हवाले से हमने आज गुफ्तगू करनी है, चेहरे की ग्लो की बात करनी है, रंग गोरा करने की बात करनी है, स्किन को फ्रेश करने की बात करनी है, झुर्रियाँ ख़त्म करने की बात करनी है, आंखों के धलके ख़त्म करने की बात करनी है, और स्किन के जो एक्नी और इस तरह के मसाइल हैं वो सारे आज आप ख़त्म करके उठेंगे इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। समन साकिब साहिबा मौजूद है मेरे साथ और इनके पास बड़ी कमाल की रेसिपीज़ और बड़े कमाल के टोटके आजमूदा ये चीज़ें मौजूद हैं जो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। है ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले ग्लो होना चाहिए या रंग गोरा होना चाहिए? ग्लो होना चाहिए। ग्लो होना चाहिए। हाँ जी। और आएगा कैसे? उसकी जो है ना वो रीजंस बहुत ज्यादा हैं। उसकी सबसे पहली रीजन जो है वो हमारे जंक फूड, बिल्कुल ठीक है। और नंबर 2 जो है ना वो आपका धूप में ना सन ब्लॉक के बगैर निकलना। और नंबर 3 जो है ना वो आप पानी की इनटेक बहुत कम लेते हैं बच्चे आजकल। बच्चे कहते हैं कि उसकी जगह जो है ना वो पेप्सी पी लें। ये जो बाजार से डब्बे वाला जूस मिलता है वो भी नहीं, वो भी नुकसान है। हाँ जी। बल्कि आप खुद भी जूस बनाए ना तो आप सारे फाइबर्स जो है ना वो उसको फेंक देते हैं। जैसे ऑरेंज जूस है, इसलिए ऑरेंज खाना ज्यादा बेहतर है। उसके जो वो फाइबर्स है ना वो आप सारे फेंक देते हैं, ठीक है। वो जूसर में आ जाता है और वो जो है ना वो तो इसलिए आप जो है ना वो अपनी खुराक का बहुत ध्यान रखें। 7 बजे के बाद जो है ना वो जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया आप उसके तहत चलें, ठीक है। आप रात को जल्दी सोएं। 7 कहते हैं ना जो मगरिब के बाद जो है ना वो आपको खाना खा लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना वो कुछ नहीं। यहाँ पर रात को 12-1 बजे ऑर्डर किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये कि सुबह खा लें और फिर सुबह उठ के जो है ना वो खा लें। और अगर आप कुछ शुगर के मरीज़ हैं तो फिर उनके लिए इंटीमेट फास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है कि वो 7 के बाद जो है ना वो 11-12 की फास्टिंग करें। उससे बहुत ज़्यादा जो है वो ना आपकी गट हेल्थ जो है ना वो ठीक होती है। और जब गट हेल्थ ठीक होती है तो फिर आपका सारा जो है वो ना पूरे बॉडी की जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वो आपको उसे करना। हाँ, क्योंकि जिस कह रहे हैं ना वो मुहावरा है ना कि पहले वो सेहत है तो उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। बिल्कुल सही है। तो अब अगर हमने इसके बावजूद चलें ये चीज़ें अब ये करके हमने ख़राब कर लिया, सारा कुछ है, अब उसको ठीक करना है। नहीं, तो इसको ख़राब भी नहीं, इसको साथ साथ करना है। बिल्कुल सही है, साथ साथ इसको करना है। हाँ जी। और क्या है, रेसिपी क्या है हमारे पास ग्लो के लिए? सबसे पहले तो मैं आजकल का जो फ्रूट है ना उसको लूँगी, ठीक है। उसमें सबसे पहले आजकल जो आया हुआ है ना, आप जो मौसमी फल होता है ना उसको किसी तरह भी डायरेक्ट भी आप उस पर लगा लें। आप बनाना का छिलका लें, उस पर शुगर वो थोड़ी सी कॉफ़ी डालें और थोड़ी सी जो है ना हनी डालें। उससे भी आप
आप स्क्रब करेंगे ना तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, हालांकि हम छिलके फेंक देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो भी इतने फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने इतनी कुदरत की चीज़ें बनाई हुई हैं कि आप जो है ना वो जो आजकल का मौसमी फल है ना उसको यूज़ करें। इसी तरह आजकल जो है ना पपीता बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, उसको खाना तो बहुत ही अच्छी बात है। वो जो है ना वो ऐसे वो आपके मैदे को साफ़ करता है ना कि वो जो आपकी वो सूजन जिसको आजकल इन्फ्लेमेटरी कहते हैं कि जी वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, हालांकि बहुत से लोग मोटे नहीं होते, ठीक है, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को दूर करने का सबसे बड़ा ये है कि आपकी गट हेल्थ सही होनी चाहिए। और गट हेल्थ पपीता के खाने से लिए ठीक। पपीता जो है ना रोज़ आपको ना 1 बाउल जो है ना वो खाना चाहिए। वेरी गुड। ये भी साथ हमें ग्लो के साथ साथ ये फार्मूला भी गट के लिए भी मिल गया इन्फ्लेमेशन दूर करने का। बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है, फिर आपने उसको लेना है। एक तो ना मैं ना ऑयलिंग के हक में भी हूँ, फेस ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए इसको ना वो अगर आपने पपीते का ऑयल बनाना है तो पपीते के छोटे छोटे टुकड़े करके आपने ना पीसेस करके आपने किसी भी ऑयल जो आपका फिशियल ऑयल होता है, सरसों का तेल नहीं होता, ठीक है, जो चेहरे पे लगाया जाता है उसमें ये 3 बहुत बहुत मैटर करते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑलिव ऑयल, फिर कोकोनट ऑयल और एक आलमंड ऑयल। सही, ये तीन में से कोई एक ये फिशियल ऑयल है। ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ऑयलिंग वैसे मुझे नहीं पता था इतना कि स्किन की ऑयलिंग भी की जाती है या हाँ करनी जी, चाहिए। स्किन की ऑयलिंग मैं तो रोज़ करती हूँ रात को। ओके, बिल्कुल सही। तो उसमें मैं आपको 2-3 तरह के ऑयल बता सकती हूँ। एक तो मैं ये इसके पपीते का बताती हूँ। हाँ। इसको ना इसमें जो भी ऑयल डाल के ना आप विटामिन ई का एक कैप्सूल्स डालें या तो उसको ना अपना डबल बॉयलर पे रख दें। ठीक है, वो इन्फ्यूज्ड कर लेता है ना ऑयल। बिल्कुल सही है। डबल बॉयलर नहीं है तो क्या करें? डबल बॉयलर उस तरह नहीं, आपने एक देगची ली है, अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, सही उसमें आपने बर्तन अपना जो भी गिलास वगैरह है जो नहीं मैं समझ टूटता, गया, देसी तरीके से। से वही हम इसी तरह ही करते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। हमारे ये पास भी सवाल आया था डबल ना एक दफा। हमारे पास भी डबल बॉयलर नहीं है। एक दफा ये सवाल आया था कि डबल बॉयलर नहीं है तो क्या करें, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं कि क्या करें। बिल्कुल सही है। अच्छा, उसमें रख के आपने उसको जो है वो उबाल लिया। तो वो उसको थोड़ी देर बंद करके ना आपने 24 घंटे के लिए बाद में रख देना ठीक है। उसको खोलना नहीं है। सही। तो 24 घंटे के बाद आप उसको खोलेंगे तो वो ना सारा जो पपीते का जो उसकी खासियत है ना वो सब ऑयल में चली गई होगी। सही, फिर आप उसको लगाएं। और यही ऑयल जो है वो आप अपने मास्क वगैरह में भी, जो भी आपका मास्क बनता है ना, जैसे मुल्तानी मिट्टी और इस तरह, उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सही। एलोवेरा जेल में लगाएं, एलोवेरा जेल में डाल के और उसको फूल, मैं कह रही हूँ उसमें विटामिन ई डालें, थोड़ा सा आलमंड ऑयल डालें, आलमंड ऑयल तो पहले डला भी हुआ होगा, वो डाल के आप अच्छी तरह उसको शेक करें, आपकी क्रीम बन जाती है। अच्छा, फेस के लिए? हाँ जी। एलोवेरा जेल जो है ना उसमें होता है प्रिजर्वेटिव भी होता है, वो 10 दिन 15 दिन ठहर जाता है। सही। वरना तो ये जो होते हैं टोटके हमारे वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते जब तक उसमें दूसरा कोई प्रिजर्वेटिव ना डाला जाए। तो ये एलोवेरा जेल से ये 5 से 10 दिन तक आपके बड़े आराम से, अगर आप उसको फ्रिज में रख दिया करेंगी तो वो ज़्यादा है। और अगर आप उसके क्यूब्स बना लेंगे तो जब निकालना होगा उसको यूज़ करें, नहीं तो डायरेक्ट क्यूब भी आप चेहरे पे लगा सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? हाँ जी, वो एक सूदिंग इफेक्ट भी और वो सारा जो है वो उससे सब इंडिया की एक्ट्रेस जो है ना वो सबसे पहले सुबह उठ के आइस वाटर में अपना डिप करती हैं। अच्छा, उससे फायदा होता है? हाँ जी, उससे जो आपके जो सोए होने के बाद जो मसाम होते हैं ना वो खुले होते हैं ना, वो टाइट हो जाते हैं। सही। इसी तरह किसी पार्टी पे भी जाना हो ना तो मेकअप करने से पहले जो है ना वो ये काम करें। बिल्कुल सही। आपने बॉल लिया, उसमें आपने क्यूब्स डाली, हाँ जी, और डिप किया आपने। कितनी दफा? 10-12 दफा? नहीं, बस एक ही दफा कर लिया या 2 दफा कर लिया। सही है। एक दफा भी बहुत होता है, बस थोड़ी देर उसे रहने दिया फिर निकाल लिया। और ये डेली करना है? हाँ, डेली, एक दिन छोड़ के एक दिन, या किसी पार्टी में जा रहे हैं तो कर लें। सही। अच्छा, ये आपने मुझे बताया, एक ऑयल बताया आपने और उसकी आपने क्रीम भी बता दी, ठीक है, इससे ग्लो आएगा। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आपने मुझे नई चीज एक बताई है कि चेहरे की ऑयलिंग करनी चाहिए। हमने मॉइस्चराइजिंग और वो सारा सुना, हमने सारी चीजें जो है वो सुनी, स्क्रब भी सुना हमने। ऑयलिंग मेरे लिए नई बात है, हालांकि मैंने इतने पॉडकास्ट किए हैं, किसी को बताना चाहिए था, किसी ने नहीं बताया। और भी आप कह रही थी कि मैं ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगी, वो भी बताइए। मैं आपको बताती हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होती है वो स्किन के लिए ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। सही है। ठीक है, उसमें कैस्टर ऑयल जो है ना वो ज़रूर
डालना चाहिए। अब अरंड जैसे का कि तेल, आप अरंड 100 ml बना रहे हैं ना, तो आपने ना 50 ml जो है ना वो कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल मिक्स कर लेना है। सही है, आलमंड ठीक है। ऑयल की अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप ऑलिव ऑयल, जो भी आपको सूट करता है, कैस्टर ऑयल, ठीक है। 50% जो है ना वो ये हो गया, आधा आधा ले लें। 40% है ना गोगोबा ऑयल या जोजोबा ऑयल जो भी होता है, ठीक है। और एक जो है ना 10% जो है ना रोज हिप ऑयल। ओके, सही, बिल्कुल सही। हाँ, और 1-2 ड्रॉप उसमें खुशबू के लिए, और वो अच्छा भी होता है, वो होता है फ्रैंकिंसेंस, इसको लोबान का तेल भी कहते हैं, लुबान का तेल, यस। ठीक है। ठीक है, उसके 2-3 कतरे आपने डाल देने, वो खुशबू आ आपकी जाएगी साइड उसमें। टेबल पे ही रहना चाहिए। सही, सुबह, सही। हाँ, मैं तो वैसे रात को तो मैं वो लगाती हूँ अपनी नाइट जो भी बनाई हुई है, लेकिन ना मैं सुबह वज़ू करने के बाद मेरा जो ना वो डैम्प ही थोड़ा सा फेस होता है, तो मैं सबसे पहले ऑयलिंग करती हूँ, और फिर योगा के ठीक है, उसके उसके ऑयलिंग करने के बाद उस पर मसाज करती हूँ अच्छी तरह, और अपलिफ्ट करती हूँ ताकि मेरी स्किन जो है ना वो अपलिफ्ट रहे। सही, जो भी मसाज मेरे होते हैं ना वो अपलिफ्ट की तरफ होते हैं, ठीक है, ताकि जितना मैं अपने आप को बचा सकती हूँ उतना तो बचाऊँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके पास एक फेशियल का फार्मूला भी तो है पपीते का, हाँ जी, हाँ वो भी जी। बताइए। इसमें ना ब्राइटनिंग एंजाइम पाया जाता है पपीते में, और किसी में नहीं इतना ज़्यादा पाया। इसके जो सीड्स हैं ना वो भी आप उसको मैश करके ना चॉपर में, तो आप उसमें कोई हनी वगैरह डाल के आप उसको भी फेस पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 के हिसाब से बताती हूँ कि पहले आपने क्लिनजिंग करनी है, उसमें दूध डालना है आपने, कच्चा दूध, और उससे आपने फेस को वॉश करना है। फिर आपने इसको नंबर 2 पे आती है इसका मसाज में इसमें आपने ऑयल डालना है कोई, और आलमंड ऑयल, और इसका ना पूरे तरीके से ना वो आपने थोड़े से ज़्यादा बना ले, जो आप खाते हैं ना उसमें से आपने 6-7 दाने ले लेने हैं छोटे छोटे, तो वो आपका सारा काम जो है ना वो चल जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, उसको आपने मैश करना है और वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो डालते जाना है। नंबर 2 पे तो आपके जो है वो ब्राइटनिंग आप और चाहते हैं तो इसमें आलू का रस डाल दें। ठीक है, इसमें आलू का रस डाल के और हनी डाल के इससे आप मसाज करें। स्टेप 3 जो है ना वो इसका मास्क है, वो इसमें आप ना मुल्तानी मिट्टी डालें और थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, हल्दी कौन सी? आंबा हल्दी जो सही है, क्योंकि दूसरी हल्दी जो है वो आपके चेहरे पे कलर छोड़ देती है। सही सही। ठीक है, आंबा हल्दी जो है ना वो आपके कलर पे वो चेहरे पे कलर नहीं चेहरे आएगा। पे कलर नहीं सही, आता। बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें और आप थोड़ा सा हनी डालें, और विटामिन ई का टैबलेट डालनी है तो डाल लें, नहीं तो इसमें विटामिन्स होते हैं, ये विटामिन्स का खजाना ही है एक तरह का। सही सही। ठीक है, फिर इसको आपने फेस पे लगा देना है, 15 मिनट तक आपने उसको रहने देना है। ठीक है, 15 मिनट के बाद आप उसको वॉश करें, तो चांद जैसा चेहरा आपके सामने चेहरा जो है ना वो आपके सामने होगा। आपको खुद से प्यार, आप शीशे में देखेंगे तो आपको खुद से प्यार हो जाएगा। ओए बड़ी बात कह दीजिए, खुद से प्यार हो जाएगा आपको, आप शीशे में देखेंगे तो बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये बताइए कि पपीता खाने के क्या फायदे हैं? खाने के ये फ़वायदे हैं कि आपकी जो गट हेल्थ है ना वो बहुत इम्प्रूव होती है, आपका मैदा जो है ना वो सही होता है, और शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें इंसुलिन जो है ना वो थोड़ी कंट्रोल होती है, और जो है ना इसको क्यूब्स काटें और कभी भी खा लें इसके ना, और बीज भी खा सकते हैं। बल्कि एक जगह मैंने देखा था उसके बीज उसने सुखा के ना उसमें हनी डाल के तो खा लिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ इसकी ना वेस्टेड नहीं है। और हम इतना इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। हाँ, और इतना इसकी वो इसको उस तरह से सेब किन्नू से थोड़े से बाहर निकल आए और ये सही बात है, पपाया भी खाएं। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। तो, अच्छा, क्योंकि ना थोड़ा इसका फ्लेवर नहीं होता तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते ना, बकबका सा थोड़ा सा फ्लेवर होता है इसका, लेकिन आप ये देखें कि उस हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। और वो साथ आपने बता दिया ना, शहद जिसमें हर चीज की शिफा है, वो डाल के आप उसमें कर ले तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा, उसके अंदर है। बिल्कुल सही है। एंटी एजिंग के लिए भी कुछ बताएं, कुछ झुर्रियां खत्म करने के लिए भी बताएं। एक तो ये फ्लैक्सीड, सही, फ्लैक्सीड को तो ना वैसे भी आप उसकी जेल निकाल के, ठीक है, और एक होती है शिलाकी गम और एक होती है किक्कड़ की गम। शिलाकी को रेजिन भी कहते हैं और ये भी वो किक्कड़ की है। इन तीनों को ना आपने, और ओट्स सब 1 टेबलस्पून ले लेने हैं, और इनको ना अलग-अलग जो है ना वो आपने, और फ्लैक्स जेल जो है वो निकाल ले रही है, या फिर उसको डिबोएंगे भी तो 24 घंटे के बाद उसकी जेल निकल आएगी। ठीक है, इन सबको मिक्स करके इसके क्यूब्स बना लें, 24 घंटे उसे भीगा रहने देना है। ठीक है, उसके क्यूब्स बना लें, वो सुबह सुबह जो है ना अपने फेस पे लगाएं। ठीक है, आपको जो है ना वो
आपकी झुर्रियाँ ख़त्म, जो सैगिंग स्किन है वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी और आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो हिबिस्कस है ना, उसका जो है ना वो टी भी पिए आप, सही हिबिस्कस की। सही है। काबा उसका टी मिलती भी है बाजार अच्छा से। सही है। वो उसको वैसे भी अगर आप अंसार की दुकान से लेके आएंगे और उसको आराम से उसकी चाय वो चाय बनाएं और उसको पिए, ठीक है। और आप जो है ना वो साथ उसमें फ्लेक्स की जेल डालें और ओट्स डालें और मिल्क पाउडर, ये तीनों मिला के ना आपने जेल निकाली पहले, उसमें आपने हिबिस्कस फ्लावर्स भी डाल दिए, सही है। ठीक है। और मुलट्ठी भी डालनी है। मुलट्ठी भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखती है। मुलट्ठी वाइटनिंग एजेंट है। अच्छा वाइटनिंग एजेंट है। सही है सही, बिल्कुल सही है। तो ये वाइटनिंग एजेंट है, इसको आपने तीनों को जो है ना पका लेना है। कितनी मिकदार कितनी लें एक कप के लिए? आप अंदाजन थोड़ा सा लें। सही है, ठीक है। और आप अब जैसे आपने 3 चम्मच फ्लैक्सीड के लेके उसकी जेल उसको रख दिया पकने के लिए, सही है। ठीक है। उसी में आपने ना मुलट्ठी को जो है ना वो साबुत लेंगे तो उसको ना कूट लेना है ताकि वो उसकी वो जो जड़ें हैं वो लैदा हो जाए, तो वो उसको डाल देना और हिबिस्कस फ्लावर डाल देना। सही है। फिर बाद में आपने इसको स्टेन करना है, ठीक है। इसमें स्टेन में फिर आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल्स, ठीक है, और आलमंड ऑयल और ग्लिसरीन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें डाल के आपने उसका मास्क लगा लेना है। बिल्कुल सही। तो आपकी झुर्रियाँ, हाँ, ये बोटेक्स एक तरह का ना जो बाजार से बोटेक्स कराते हैं, अगर रेगुलर करें, देखें आपको जो है ना, आप जब ये केमिकल वगैरह सब चीज़ें करवाते हैं पार्लर से भी, उसका भी इफेक्ट जो है ना वो फौरन नहीं आता। 7 से 10 दिन बाद आपके चेहरे पे इफेक्ट आता है। जैसे बोटेक्स करा लिया, कोई भी इंजेक्शन लगवा लिया, थ्रेडिंग कर, वो जो थ्रेड वाला आजकल आया हुआ है वो कोई भी, तो ये तो फिर स्लो प्रोसेस है। तो ये रोजाना करना है? हाँ जी। अच्छा सही है। तो कितनी देर बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे? आपको 15 दिन तो लगेंगे ही, लेकिन आपकी ना आप हाथ लगाएंगे ना तो वो आपको थोड़ी पल्पी सी और मजे की स्किन वो लगेगी आपको, लेकिन वो जो असरात हैं वो तो आपको थोड़े से तो देर लगेगी। लेकिन मसाजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल के साथ। अच्छा, वो जो आपने पहले फार्मूला बताया, सही है। वो तो मसाजिंग जो है ना उससे आपकी सैगिंग स्किन जो है ना वो थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और भी है सी बकथॉर्न ऑयल, और इस तरह के जो रोज हिप ऑयल और ये जो सी बकथॉर्न ऑयल होते हैं ना, ये जो है ना वो डायरेक्ट नहीं लगाते, इनको किसी फिशियल ऑयल के साथ यूज करते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्ट नहीं आप यूज कर सकते, उसका कोई साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, बर्निंग शर्निंग ना होना शुरू हो जाए। और सबसे बड़ी बात, आप जो भी करें ना पहले उसका पैच टेस्ट करें। बिल्कुल सही है। आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? कैसे करना है वो आप कहीं भी स्किन पे हल्का सा लगा के, कान के पीछे आपने पहले थोड़ा सा लगा के देखना है। कितनी देर बाद उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं कि कोई अगर एलर्जी है तो एलर्जी तो फौरन आ जाएगा? अच्छा, वो आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। पहली दफा मेरे पॉडकास्ट में किसी ने बात बताई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल जरूरी तो नहीं है कि अगर आप मुलट्ठी की वो जो है वो ज्यादा कर देंगे तो वो शायद आपको मुलट्ठी जो है वो हालांकि हर्बल चीजें नहीं करती, लेकिन अभी जो मैंने आपको इसलिए बात की है क्योंकि मैं ऑयल ज्यादा दूसरे बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ना, अब हमारे बड़े बूढ़े जो थे ना, वो हमें अच्छी तरह याद है, हमारी अम्मी सर्दियों में ना ये ग्लिसरीन जो है ना, ये देसी शक्ल है हाइलुरोनिक एसिड की। ना करें। हाँ जी, क्या बात है। अगर हम देसी लें तो ये हाइलुरोनिक है। सही है। तो हमारी माँ जो है ना के गुलाब और ग्लिसरीन और बीच में लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डाल के ना, विटामिन भी आ गया, ठीक है, तो वो लगा के रात को, हमारी आदत थी कि वो हम लगा के सोना है लाजमी, तो वो फायदा होता है फिर आपको। हाँ जी, आपको उसका जो है वो जिंदगी पूरी में फायदा रहता है आपको उसका जो है वो। बिल्कुल सही है। रात को जितनी चीजें पेनिट्रेट होती हैं ना वो दिन में नहीं इतनी होती। बिल्कुल सही है। दिन में फिर आपने बाहर निकलना होता है, चूल्हे के सामने जाना होता है, तो वो जो है ना रात में जो है ना वो आपकी स्किन। लेकिन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि जब आप चूल्हे के सामने जाएं तब भी आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन जो है वो बची रहे। वो वैसे तो सर्दियों गर्मियों में करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे साकिब साहब ने ये बताया कि आप घर में फेस वॉश भी बना लेती हैं, आप घर में सोप भी बना लेती हैं, और शैम्पू भी मुझे पता चला। शैम्पू चले आपसे हम जब बालों की रेसिपी जान रहे होंगे तब जानेंगे आपसे, लेकिन मुझे फेस वॉश और साबुन बनाने का तरीका बताएं। अच्छा, ये जो है ना, आपने सबसे पहले जो है ना वो आपने मसूर की दाल है,
मसूर की दाल जो है ना उसमें वाइटिंग एजेंट होता है जो कि आपकी स्किन को बहुत वाइट और ब्राइट करता है। सही। ठीक है, आपने उसको लेना है, आपने उसके कपड़े में डालना है और आपने उसकी मिट्टी उतार लेनी, क्योंकि आपने धोना नहीं है। आपने उसके वाला कपड़े में डाल के उसके जो ऊपर गर्द वगैरह वो उतर जाएगी। सही है। कितनी लेनी है? इसलिए आपने लेना है 1/4 कप। ठीक है। क्योंकि आपने ये चने की दाल, बेसन और ओट्स जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा मिकदार में, बाकी जो है ना वो आप 2-2 टेबल स्पून या 1-1 टेबल स्पून कर दीजिएगा। सही। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए। ओट्स ले लिया आपने, हाँ, बेसन ले लिया। बेसन तो आपने बाद में, पहले इन दोनों को, अगर आपने बेसन नहीं लिया तो आप चने की दाल ले लीजिए। सही है। इन तीनों को ना आपने थोड़ा हल्का सा है ना, कलर नहीं आना, बस इनकी वो जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए, उस पर कलर नहीं आना चाहिए, इसको रोस्ट कर दिया आपने। सही है। ठीक है, फिर आपको जो है ना उसको ग्राइंड करने में बहुत आसानी होगी। फिर आपने उसको ग्राइंड किया, फिर आपने इसमें मुल्तानी मिट्टी 2 टेबल स्पून, ऑरेंज पील पाउडर, ये सब जो है ना वो आपने 2-2 टेबल स्पून डाल देने हैं। रोज़ पेटल पाउडर, नीम, अगर आपको एक्नी है तो नीम डाल दें। फिर एक पोमी ग्रेन अनार का जो छिलका होता है उसका भी पाउडर पंसार की शॉप पे मिलता है, वो भी डाल देना, वो भी आपने डाल देना है। फिर आपने मुलट्ठी, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाइटनिंग है। मुलट्ठी तो कमाल है, कमाल है, अल्लाह के शाकारों में जना स्किन वालों के लिए जो है ना वो नेमत ही है। वेरी गुड। ठीक है, आप उसका गला उससे सही हो जाता है, सूथिंग हो जाता है, और वो जो है ना वो आपने डाल दिया। फिर आंबा, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, ये सब चीज़ें डाल के ना आपने उसको ग्राइंड कर देना। ग्राइंड तो आपने वो पहले किया होगा, इसको भी ना पाउडर लेके तो छान दें। हाँ, इसको छान लें ताकि उसमें ज़्यादा ना ले जाए। और अगर आपको एंटी एजिंग के पर्पज़ के लिए चाहिए तो आप इसमें 1 चम्मच जो फटकरी डाल दें। सही है, बिल्कुल सही, बहुत ज़बरदस्त। 1 टीस्पून डालें, थोड़ी डालिएगा, क्योंकि पहले अगर आपको देख लें कि आपको उससे एलर्जी वगैरह तो नहीं है ना। हाँ जी, हाँ, एक दफ़ा चेक करना है, चेक कर लें। वो भी अलहदा रखें, पहले थोड़े से में डाल के कि ना वो सारा वेस्ट हो जाए, तो आपने पहले थोड़े में डाल के उसमें चेक कर लेना। ये भी अच्छी बात है। हाँ जी, कि पहले आप एक दफ़ा क्योंकि आप तो फिर ज़्यादा सा बनाएंगे ना, बड़ा सा जार। इससे पहले जो मैंने आपको फेशियल बताया था ना, वो आपको एक मास्क बताया था जिसमें जोजोबा ऑयल और वगैरह जो है वो बताया था। अब आपने जो है ना जो सोप की बेस लेनी है, हर जगह बाजार से अगर आप दराज पे करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो आपने लेके उसके क्यूब्स करके आपने डबल बॉयलर में रखना है। ठीक है, डबल बॉयलर में आपने रख दिया। अब वो जो मेल्ट हो गई तो फिर आपने ना है ना वो वाला ऑयल जो हमने, वो जो मास्क बताया था मैंने आपको फ्लैक्स सीड का, वो डालें। और फिर आपने ये पाउडर जो है ना 2 चम्मच डाल देने हैं। फिर उसके बाद उसमें ग्लिसरीन डालें। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और ये कोई लाजिम नहीं है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नहीं तो 1 टेबल स्पून शिया बटर। सही है। अगर आप तब आपको आसानी से बाजार से ख़रीद सकते हैं, नहीं तो फिर यही चीज़ों का ना एक सोप बन जाएगा आपका। बिल्कुल ठीक है। और ये जो है ना ब्राइटनिंग सोप है, ग्लो भी आएगा। आप खुद ही देखें इसमें कितनी चीज़ें डली हैं, अल्लाह की सारी नेमतों में से ना सब चीज़ें डल गई हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो है ना वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी स्किन जो है ना वो ब्राइट करेगी। और ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। और वो जो फेस वॉश है वो उपटन है, उपटन वो उसी को लगा के ना उसको आपने हाथ पे थोड़ा सा लेना है 1 टीस्पून, और उसमें आपने अर्के गुलाब भी वॉशरूम में ही रखें, तो उसको उसमें ऐसे करके अर्के गुलाब डालें। और नहीं, वो जो आप पहले बता रही हैं वो पाउडर फॉर्म में होगा। हाँ जी, वो पाउडर फॉर्म सही है। यानी ये जो बेस बनने से पहले का प्रोसीजर था वो सारा आपका उसको फेस वॉश में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी, सही है, फेस वॉश ही है। मैं समझ गया हूँ, सही है, बिल्कुल सही है। ये दुल्हने भी यही लगाती हैं, ये उपटन भी है एक तरह का, बिल्कुल सही है। और खुशबू के लिए क्या ऐड किया इसमें? संदल पाउडर। अच्छा। और हर एक का ये देखें आप, रोज पेटल, गुलाब की पत्तियों का, बाद आपको परफ्यूम की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी लेकिन अब ज़ाहिर अब स्किन पे चला गया, फिर आपने उसको वॉश कर दिया, थोड़ा सा तो आएगा, लेकिन लगाते वक्त जो है ना वो आपको एक अच्छा फील होगा। अगर आपने उसमें थोड़ा सा डाल लिया है, और अगर आप उसमें से पहले से एक छोटा एक निकाल लें और उसमें आलमंड ऑयल और विटामिन ई मिक्स करके भी रख दें, लेकिन वो ये है कि वो ज़्यादा देर नहीं आप उसे रख सकते, थोड़ी क्वांटिटी में उसमें से लें। ये आप 3 महीने भी रख सकते हैं। ये जो पाउडर है बिल्कुल सही है, इसमें से आप थोड़ा सा लें और उसमें विटामिन ई और आलमंड ऑयल डाल के उसको रख दें, थोड़ा सा यूज़ करें, फिर जब वो ख़त्म हो जाए फिर नया वाला पैच बना लें। अच्छा, ये बताएं कि आंखों के गिर्द हल्के वो कैसे ठीक कर सकते हैं? वो जो है ना एक
एवोकाडो ऑयल होता है वो, और कॉफ़ी भी है। अगर सस्ता वाला आपने करना है तो कॉफ़ी है। सही है, कॉफ़ी घर में मौजूद हाँ होती जी, है। हाँ, कॉफ़ी को जो है ना वो जेलेटिन में मिक्स करके, ठीक है, उसको गर्म पानी डाल के तो उसका वो बना लें और उसको ना जमा दें आप कहीं ना, तो उसकी वो जो आइज़ की शेप के वो उसको ना उसको खुद ही काटें कटर से, ठीक है, और उसको ना ऐसे करके लगा के रखते हैं। सही है। आपकी जो आइज़ हैं उस पे वैसे वो फूली फूली सी भी होती हैं, जैसे जी जी स्वेलिंग जी। हुई होती है, और हल्कों के लिए भी वो पफी अच्छा और वो होता इस तरह से। है। हाँ, हाँ, नहीं तो फिर एलोवेरा जेल और कॉफ़ी को लगा लिया करें आप, एलोवेरा जेल में कॉफी पाउडर कॉफ़ी मिक्स डाल के। करके। हाँ जी, कितना कितना? आप एक टाइम के लिए बना बराबर रहे हैं ना। बराबर हाँ मिकदार, जी, बराबर बराबर मिकदार मिकदार में, में। सही है, ठीक है, वो आप लगाएं। सही, और बिल्कुल क्योंकि सही। जितनी भी आइस की वो ये जो देते हैं ना रोलर शोलर, इनमें सब में कॉफ़ी होती है। तो मुझे ये बताएं कि चेहरे के गैर ज़रूरी बाल उनके खात्मे के लिए क्या किया जाए? उनके लिए जो है ना वो आप बेसन लें और इसमें जो है ना वो कॉर्नफ्लोर मिक्स करें, सही है। ठीक है, और उसको चेहरे पे लगाएं, हम्म ठीक है। वो जब आप उसको ऐसे करके उतारेंगे ना तो उसके साथ थोड़े हल्के हल्के जो आपका जो बाल धुआं है वो वो भी। धुआं सा जो बाल हाँ, छोटे होते हैं वो आ जाएंगे। और इसको आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। हाँ जी, काफ़ी हद तक। वो नहीं है आपको ना जो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बाल जिनके होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता, उनके लिए तो फिर आपको वो वैक्स और वो लेज़र ही करानी पड़ती है। सही। लेकिन जो आपका थोड़े थोड़े जो होते हैं जिनके फेस पे, तो वो इसी से चले बिल्कुल ठीक जाते है। हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खैर सिर्फ ख़वातीन ही, अब तो मर्द भी ये ख्वाहिश करते हैं कि पलकें भी लंबी हों और भवें भी घनी हों, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए ना आपने एक बादाम लेना है, हम्म ठीक है, उसको आपने ना टूथपिक्स पे लगा देना है और उसको चूल्हे पे ऐसे करके ना उसको सेकना है, ठीक है। ठीक है। वो जब काला हो जाए तो वो आपने उस पे से हटा लेना है और उसको जो है ना वो आपने दोनी डट्टे पे कूट लेना है। कूटने के बाद जो है ना वो आपने उसमें कैस्टर ऑयल डाल देना है। और फिर आपके पास कोई वो जो है पुराना सा मस्कारा का वो ब्रश पड़ा हो, नहीं, ठीक नया भी है, लेके आ सकते हैं। तो वो आपने ना उसके साथ ना अपने अपने उस पे लगाना भवों है, पे लगाना है भवों पे लगाना है, आई उस पे लगाएं। कैस्टर ऑयल जो होता है ना वो रोज रात को सोते हाँ हुए। जी, उसे रेगुलर लगाएंगे तो आपकी ना भवें जो है ना वो घनी होंगी। और थोड़ा अगर आपको लाइट शेड है ना और गैप आ जाते हैं, वो गैप जो है ना वो खुद ही फिल होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह पलकें भी जो है ना वो भी घनी हो जाएंगी। इसी तरीके से पलकों को भी करना है हाँ आपने। जी, इसके लिए ना एक हर्ब है मांजिस्ता, सही। ठीक है, वो जो है ना वो एक्नी के लिए, एक्नी प्रॉन स्किन के लिए जो है ना वो बहुत ही कामयाब नुस्खा है। उसमें आप एलोवेरा डालें और बेसन डालें, मुल्तानी मिट्टी डालें और इसको मिक्स करके ना इसका पोर्शन वो जो है ना वो आप चेहरे पे लगाएं और इससे जो है ना एक्नी प्रॉन स्किन जो है ना उसमें आपको राहत मिलती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे एंटी एजिंग के लिए कोई और ऐसा टोटका जो बड़ा ही आजमूदा हो वो बताइए। हाँ, एक तो मैंने आपको फ्लैक्स सीड बताए थे ना, एक चिया सीड भी बहुत अच्छे होते हैं। इसकी इनटेक भी आपको रोज़ाना करनी चाहिए। आपको पानी में रात को डिबो के और सुबह जो है ना वो पी देना चाहिए, ठीक है। और एक जो है ना अपने चेहरे पे लगाने के लिए चिया सीड लें और बनाना, आधा बनाना जो है ना वो काफ़ी होगा। फिर आपने 1 चम्मच उसको दूध में भिगो दिया और बाकी जो है ना बीट रूट, अब इन्होंने तीनों को ना आप जब वो घंटा 2 घंटे भीग जाए फिर उसको आपने चॉपर में ऐसे चॉप कर लेने हैं तीनों चीज़ों को, ठीक है। फिर आपको ना यहाँ पर दराज पे एक मास्क मिलते हैं जो कि पानी में डालें ना तो वो खुल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये फेस पे लगाएंगे तो आपके फेस पे ना टिकेगा नहीं। सही है। ठीक है, वो ऐसे फेस की शक्ल, आंखें और उसके नाक वाली जगह पे गैप होता है, उसमें आपने वो लगा लेना है और वो मास्क जो है ना वो अपने चेहरे पे लगाना है। आपके पास 2 चीज़ें आ गई, चिया सीड और बनाना। बनाना, यस। और बीटरूट जो है ना वो आपके ऐसी प्यारी आपके वो चेहरे पे सुर्खी आएगी ना कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि मैं ये वाला मास्क लगाया है। ये आप 3 दिनों के बाद 4 दिनों के बाद आप लगाएं, ठीक है। फिर बाद में जब आपको लगे कि मेरी स्किन सारा बेहतर हो गई है तो उसको गैप जो है ना वो 1 हफ्ते का, और वीकली तो आपने करना ही करना है ना इसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब बड़ा एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हमारे नाजरीन का वो ये है कि हेड टू टो खूबसूरती का राज क्या है? पहले आपने लहसुन, अदरक और क्लोव, कार्डामन मतलब लौंग और इलायची को, और फ्रेश जो है ना वो हल्दी मिलती पिछले दिनों आई हुई थी, वो आपने थोड़ा सा पीस लेके उसको कूट लेना है और उसको बीच में भर के ना आपने वो खा लेना है
इनमें से जो सब चीज़ें हैं वो कुछ जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, और फिर वो जो है आपकी वो स्वेलिंग वगैरह जो भी होगी वो फिर हाजमा आपका दुरुस्त हो जाएगा, आप उसको खाएंगे। और उसके बाद आप रात को सोते वक्त ना ज़ीरे, अजवाइन और उसका पानी जो है ना वो बना के पिएं। ज़ीरा कहवा, है ना? कहवा बना के सही पिएं, है। ज़ीरा, अजवाइन, और उसमें अगर आपको शुगर है तो आपने मेथी दाना डाल देना है, सही है। और एक सिनेमन का और सौंफ। लेकिन अजवाइन जो है ना वो आपकी सब चीज़ों में से आधी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसमें भी वो डाल के आप पी के रात को सो जाएं। तो जो आपने खाया पिया होगा ना वो आपका हजम हो जाएगा और आपको कुछ जो है ना वो अच्छा फील होगा। आपको कम से कम 30 मिनट की वॉक ज़रूर करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और जिम जो है ना वो भी ज्वाइन करना चाहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको तंदुरुस्त और तवाना और खूबसूरत रहना है और आपकी स्किन ग्लो करे हेड टू टो, जो है ना आपको जो है ना अपनी गट हेल्थ जो है ना वो सही करनी पड़ेगी। बिल्कुल और सही। नंबर 2 क्या, जल्दी खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और एक्सरसाइज। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी-अच्छी टिप्स देने का, इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताने का। थैंक यू, आपका थैंक भी। यू सो मच। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।